ठीक है, क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉल करें, जानकारी करें नंबर से लेकर। उसी सिलसिले में हम लोग कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक टॉपिक 2 लेक्चर हो चुके हैं, आगे हम लोग करने जा रहे हैं उसके बाद। तो हम लोग चल रहे हैं, कहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब तक हमने बताया था कि सबसे पहले डोबर्नियर ट्राइड लॉ, यानी 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को एवरेज निकाल कर 2 का बताया था डोबर्नियर ने। वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद दिया न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, यानी कि क्या दिखाया कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं तो एक 8वां जो एलिमेंट होता है उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच कर जाता है, और इस तरह से उसने अरेंज किया। अच्छा रहा, सक्सेस रहा। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पे नहीं कर पाए, सिर्फ कैल्शियम तक ही जाकर रुक गया वो, उसके आगे वो वैलिड नहीं कर रहा था, तो इसलिए वहाँ पे वो रुक गया। लाइटर एलिमेंट्स के 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, एक हेवियर एलिमेंट्स है वो लाइटर, और दूसरा जो लाइटर एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम बताएंगे हेवियर लाइटर क्या है। तो लाइटर एलिमेंट्स पे सक्सेस रहा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। उसके बाद मेंडलीव ने किया। मेंडलीव ने इन सभी क्लासिफिकेशन को देखते हुए अपना एनालिसिस, अपना एक आइडिया को कंट्रीब्यूट करते हुए मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास से अरेंज किया, लेकिन उसका जो काम था थोड़ा आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जैसे उसका जो पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ना, वो एक अच्छा सा काम था। साथ ही ये बताना कि आने वाले दिनों में जो आएगा वो डिस्कवर होगा, वो यहाँ आएगा, इस तरह की बातें काफ़ी अच्छा था, सक्सेस रहा। लेकिन जब तक मंडलीव का काम था उस वक्त तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता नहीं था। लेकिन जब नया मॉडर्न कंसेप्ट आया केमिस्ट्री का, जब पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, फिर एक नया स्ट्रक्चर आया और नए प्रॉपर्टीज का एक वजह आया कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनका जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। उसके आउटर शेप पे इलेक्ट्रॉन कितना है उसी के वजह से होता है। तो अब फिर दोबारा से पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करने लगे, और क्या देखा कि जहाँ जहाँ मेंडलीव ने जिस एलिमेंट को रखा था एटॉमिक नंबर के बेस पे भी वो सेम उसी जगह पे आया। ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा मेंडलीव के थॉट को सराहा एटॉमिक स्ट्रक्चर ने। ठीक है, हाँ, मेंडलीव का एक तीसरा ड्रॉबैक भी ये बताते हैं, ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लिमिटेशन में ये था कि जिस वक्त मेंडलीव क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस वक्त नोबल गैसेस जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, उस वक्त इनमें से कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। इसीलिए उसका पीरियोडिक टेबल में कहाँ जगह होगा, क्योंकि सभी गैस के फॉर्म में थे और बहुत ही कम मिलते हैं गैस। जैसे हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, बहुत कम मिलता है, उसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। तो उतना कम होना और ऊपर से गैस के फॉर्म में होना उस वक्त ये पता नहीं था, तो इसीलिए मेंडलीव ने नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं कहा, ना कुछ का उसका पोजीशन बताया, क्योंकि उस वक्त उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन मॉडर्न टाइम में जब मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आया तो उस वक्त हीलियम के बारे में पता था, नोबल गैस के बारे में पता था, उसे क्लासीफाई किया। तो आगे आज हम लोग करेंगे मॉसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉसले, ठीक है ना, कितना दिया था? 913 में दिया था मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। based on atomic number
ठीक है ना। क्या बताया, द केमिकल प्रॉपर्टीज, the chemical properties of elements are periodic function based on its atomic number। ठीक है, ये एक कंसेप्ट लेके आया मॉसले ने कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे है, जो भी प्रॉपर्टीज है उसका। क्या इसके आगे इन्होंने जो क्लासिफाई किया है मॉडर्न के हिसाब से, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज, मॉडर्न पीरियोडिक table has 7 periods and 18 groups। ये दे रखा मॉडर्न का जो बनाया गया है, इसमें 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है इसका। आगे चले, पीरियड एंड ग्रुप तो जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ग्रुप। कल बताया था ना हमने, मेंडलीव ने भी किया था, लेकिन मेंडलीव के 7 पीरियड है और 8 ग्रुप्स हैं मेंडलीव के हिसाब से, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से 18 ग्रुप्स हो गए हैं। 7 पीरियड अभी भी है उसी तरह से। कैसा बनाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम बताते हैं एक स्ट्रक्चर बनाकर। ये इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर का कपड़ा है, इसे सिला के कुर्ता बनाते हैं, नीचे का कपड़ा है पैजामा बना लेते हैं इसे। ठीक है, कितनी बात समझ में। ये जो था यहाँ से और यहाँ से लाइन खींचा गया है। केमिस्ट्री तो बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उसमें जो है बड़े क्लास में जाएंगे तो उनको जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखा गया, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9th क्लास की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है शायद हमने इस क्लास में नहीं पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा, उस सर ने पढ़ाया था शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, वो चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे। ओहो, वो सर ने पढ़ाया तो था सब कुछ है। हाँ, क्या चीज? अरे नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने सर ने तो केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, वो सबको पढ़ाया ना क्लास में। सर शायद फ्राइडे में, किसी फ्राइडे में क्लास हुआ था 12 तारीख में। ठीक, नहीं नहीं वो ठीक है, ऐसा थोड़ी है, वो लास्ट में देखेंगे अभी। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा था कि जैसे ये हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इसे हम लोग चौथा शेल, इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, KLMN ऐसे दिखाते हैं, ये शेल कहलाता है। ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने 9th क्लास रदरफोर्ड के हिसाब से पढ़ा है। लेकिन जैसे इसमें जाएंगे तो इसके आते हैं सब शेल, सब शेल्स आते हैं। सब शेल जो है ना 4 टाइप के,
SPDF, ठीक है। इसके हिसाब से जब क्लासिफिकेशन करते हैं SPDF के हिसाब से, तो ये जो है ये फर्स्ट दो ग्रुप है, ये ऊपर से नीचे आता है ना, ये ग्रुप कहलाता है। तो ये फर्स्ट टू ग्रुप S ग्रुप कहलाता है, X ग्रुप कहलाता है। ये 6 ग्रुप है, यहाँ पे ऐसे 6 ग्रुप है। ये P ग्रुप कहलाता है, P ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो है यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है, ये D ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये दो यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज, एक्टेनोइड सीरीज, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स है, F ब्लॉक एलिमेंट्स है ये। कितनी बात सुन रहे? आगे चले तो क्या बताया कि ये जो है ना शेल होता है, ये सब शेल होता है। ये सब शेल के हिसाब से इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे ले रखा हम लोगों ने 7 पीरियड्स है, एक ऐसे पीरियड बना दिया है। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ऐसे 6 पीरियड ऐसे आ चुका है। यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 3 यही रहा, 4 5 6, एक और है, ऐसे 7 पीरियड दे रखा है। तो पीरियड जो ना ये होता है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो ये पीरियड्स कहलाता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये ग्रुप्स कहलाता है। ये जो एलिमेंट्स है एस ग्रुप एलिमेंट्स एंड पी ग्रुप एलिमेंट्स, ये लाइटर एलिमेंट्स में काउंट होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स में। और ये जो है डी ग्रुप, ये हेवियर एलिमेंट्स काउंट होते हैं, हेवियर एलिमेंट्स, ये डी वाला भी और एफ वाला भी। कितनी बात सुने? क्या बताया कि इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चार्ट बना हुआ है, ठीक, मॉडर्न का एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। पहले में 2 एलिमेंट है, पहले में 2 एलिमेंट है, यहाँ पे एक है हाइड्रोजन है और एक यहाँ हीलियम है। तो पहले में ये पहला ऊपर है, पहला ऊपर है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे रखा है। पहले में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है। फिर दूसरे वाला में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियॉन है। ऐसे अभी हम लिख देंगे इसका नाम। कितनी बात सुनिए? तो इस तरह का चार्ट बना मॉसले के हिसाब से SPDF, ठीक है ना, इस तरह से दे रखा है। आगे चले हम लोग, इसमें क्या दे रखा, जब इस तरह से अभी दिया हुआ मॉडर्न के हिसाब से, तो बहुत सारे चीज़ों को समझना और याद करना आसान है, बहुत सारे चीज़ों को समझना और याद करना आसान है। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, इधर से मैं मिटा दूँ, ये SPDF समझ में आ गया, ठीक। सबसे पहले बताया क्या, एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, मान लो इसका 15 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कौन सा शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ शेल। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला दे रखा 2n², ये फॉर्मूला दे रखा है। किसी शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो 2n² से निकालेंगे। अब जैसे n का वैल्यू, यानी पहले शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये आएगा 2 × 1 का स्क्वायर 2। तो पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये पहला शेल है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितनी बात सुन में? n का वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना का 2 × 2 का स्क्वायर 4 to 8, यानी दूसरे शेल पे, पहले पे 2, दूसरे पे 8 आएगा, ठीक है। n का वैल्यू 3 है, ठीक है, 3 2 × 3 का स्क्वायर 3 का 9 18 आएगा, तीसरे शेल पे 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 8 18 इस पे आएगा। कितनी बात समझ में आई? ऐसे ही n का वैल्यू 4 लेंगे तो इसका 4 का स्क्वायर ये 32 आएगा, इस तरह से, यानी फोर्थ वाला शेल पे 32 आएगा।
ठीक है ना। नीचे तो पहले पे 2 आएगा, दूसरे पे 8 आएगा, तीसरे पे 18 आएगा, चौथे पे, फोर्थ वाले शेल पे 32 आएगा। ऐसे दे रखा नंबर शेल। ये फॉर्मूला आ चुका, याद कर लेना। एक शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, 2n²। आगे चले पीछे चले। लेकिन क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं शेल के अंदर, तो sp-d-f ऑर्बिटल, अभी लिखा था ना हमने, sp-d ऑर्बिटल होते हैं, उसको हम लोग सब शेल भी बोलते हैं। उनका अपना एक एनर्जी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है एनर्जी के बेस पे होता है। जिसका सबसे कम एनर्जी होगा वो पहले फिल होगा, सबसे कम एनर्जी होगा वो पहले फिल होगा, उससे जो उसका ज़्यादा एनर्जी होगा वो उसके बाद फिल होगा। तो एनर्जी के बेस पे जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं ये देखते हैं। क्या दे रखा है, सबसे कम एनर्जी होता है एस का, एस ऑर्बिटल का, उससे ज़्यादा पी का होता है, उससे ज़्यादा डी का होता है, उससे ज़्यादा एफ का होता है। कितनी बात सुने, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा ऑर्बिटल का है, ये एफ का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम होता है एस का। तो सबसे पहले फिल होगा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। एस पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद पी फिल होगा, पी की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की, पी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। फिर डी 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये एनर्जी के और जितना उसकी कैपेबिलिटी है, स्पेस है, ठीक है। और एफ जो है 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितनी बात सुन में, एनर्जी के बेस पे, ठीक। तो क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स पे, नॉट ऑर्बिट, शेल नहीं, सब शेल पे, वो एनर्जी के बेस पे होता है। और जिसका सबसे कम होता है वो पहले फिलिंग होता है, और जिसका ज़्यादा होता है वो बाद में फिल होता है। तो sp-d-f इसकी कैपेसिटी ऐसे है। क्या देखा गया है, उसका भी एनर्जी का एक कैलकुलेशन है, जब बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे एनर्जी निकालते हैं, कौन पहले फिल होगा कौन बाद में फिल होगा। तो क्या देखा गया है कि ये थर्ड शेल पे 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी तो है, ठीक है, थर्ड पे 18 की कैपेसिटी है, फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही आता है। लेकिन थर्ड पे एनर्जी के हिसाब से जब देखते हैं तो थर्ड पे सिर्फ 8 ही फिल होता है, थर्ड पे सिर्फ 8 ही फिल होगा। 10 जो इलेक्ट्रॉन है वो डी, वो बाद में फिल होता, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है आगे है, ज्यादा हो जाता है। तो डी जो है ना बाद में फिल होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन, 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो डी बाद में फिल होता है, तो ये 8 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। तो थर्ड शेल पे फॉर्मूले के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, मगर एनर्जी के हिसाब से सिर्फ 8 ही रखता है, 10 बाद में फिल होता है आगे चल के। वो बाद में क्या होता है, वो जब बड़े क्लास में जाएंगे और जब साइंस लेके पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा वो 10 कहाँ फिल होता है। कितनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, किसी शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो फॉर्मूला से निकलेगा। और इस पे ये 18 है लेकिन 8 भरते हैं। 8 क्यों भरते हैं, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से। इस पे पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि ये कंसेप्ट चूंकि आपके बुक में नहीं है तो नहीं पूछेगा। आगे चले हम लोग। तो ये तो हो गया कि कौन से शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आता है। आगे चले, आगे चलते हैं, मिटा दे इसे। ये एक टॉपिक हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ शेल, कितना इलेक्ट्रॉन होगा किसी शेल पे, ये टॉपिक था। अब देखते हैं किसी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैसे बताएं कि वो कौन सा पीरियड कौन सा ग्रुप में आएगा। कितनी बात सुन आई, मिटा दे इसे। इसे मैं मिटा दूं, ये समझ में आ गया चार्ट। अभी मैं इसको और बताऊंगा। अगला दे रखा है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट दिया हुआ है
with the help of atomic number, with the help of atomic number। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है, उससे हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन से पीरियड कौन से ग्रुप में आएगा। जैसे अभी हमने लिया था एक एक्स एलिमेंट ले लेते हैं, नाम बता नहीं है लेकिन 15 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसलिए लिखेंगे तो पहला 2, दूसरा 8, तीसरा 5, है ना। तीसरे पे 8 आ सकता है लेकिन 15 है तो 5 आ गया, ये टोटल 15 हो गए, ठीक है। तो ये कितना शेल यूज किया, 1 2 3 शेल यूज किया। ये थर्ड पीरियड में आएगा। कौन से पीरियड में आएगा, थर्ड पीरियड में आएगा। वेलकम। ये जो है शेल यूज कर रहे हैं, ये शेल यूज कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये थर्ड शेल यूज कर रहा है तो थर्ड पीरियड में आएगा। ये कौन से पीरियड में आएगा, ये थर्ड पीरियड में। और ये जो आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल पे उतने ही नंबर ग्रुप में आएगा वो। तो कितने नंबर ग्रुप में आएगा, ये 5th ग्रुप में आएगा। ये कितनी बात सुन में, यानी एक एटम, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना भी दिया वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो लिखिए। जितने शेल यूज किया उतने नंबर पीरियड में आएगा, और लास्ट में जितना उसका नंबर है इलेक्ट्रॉन वही उतना ही नंबर ग्रुप में आएगा वो, ठीक है। और वैलेंसी कैसे बताएंगे, जब चार्ज से कम होता है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही वैलेंसी होता है। पीछे बताया था ना, चले हमने बताया था पिछले क्लास में, पिछले दिन में, अभी बताता हूं कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर आउटर शेल पे 1 2 3 आएगा तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ग्रुप में होगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसकी वैलेंसी भी होगी। अगर 4 है आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन तो वो 4th वाले ग्रुप में आएगा। कितनी बात में, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, वैलेंसी भी 4 है। लेकिन अगर आउटर शेल पे 5 6 7 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 6 7 होगा, मगर वैलेंसी निकालेंगे 8 माइनस द नंबर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। उसके हिसाब से वैलेंसी निकालता है। अभी मैं बता दूंगा, फिर से यहाँ पे चलते हैं। कितनी बात समझ में आई कि कितना शेल यूज करा उतना नंबर पीरियड में आएगा, और जितना आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन है वो उतना नंबर ग्रुप में है। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले, ये समझ में आ गया। ये इसी तरह से मैं एक दूसरा दे रहा हूं और इसके बाद ये बताना है। मान लो ये दे रखा है 21 किसी एलिमेंट का, जैसे वाई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 21 दे रखा है। कॉन्फ़िगरेशन लिखें कैसे, पहले पे 2, दूसरे पे 8, तीसरे पे 8 और चौथे पे 3 लिख दिया, ठीक है। 2 8 8, यहाँ पे 18 आना चाहिए था, मगर यहाँ पे चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन 21 है ना, तो 18 3 21 हो जाएंगे ये। तो कौन से पीरियड में आएगा, तो 1 2 3 4 4th पीरियड में आ जाएगा ये, ठीक है ना। और ये आखिरी लास्ट शेल जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये थर्ड ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में, ठीक है। कितनी बात में, तो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड। कितना शेल यूज कर रहा है वो पीरियड बताएगा, कितने नंबर पीरियड में आएगा। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप्स। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप, उतना ही नंबर ग्रुप में वो आएगा। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले, आगे चलते। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। इसी में एक एलिमेंट है A14 है ये, ठीक है। अब इस पे बताना है ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है,
कितने नंबर पीरियड में आएगा? 284, 284 लिखा, ठीक है। हाँ, इसका जो है 14 है, तो पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे पे 8, 10 हो जाएंगे, बचे 4, 4 लिख दिया। तो 3 तो शेल यूज कर रहा है 284 वाला, 284, तो 1 2 3, तो थर्ड तो पीरियड में आ जाएगा ये, पीरियड में। अब कौन से ग्रुप में आएगा ये? जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन था वही उतने नंबर, तो फोर्थ ग्रुप में चला जाएगा ये। कितनी बात समझ में? यानी किसी भी एलिमेंट का कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के बता सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे चले, ये एक चीज हो गया, ठीक है। कितनी बात समझ में? आगे बोला क्या?